अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो वगैरह थंबनेल और टाइटल देख के तुम लोग समझ गए होगे। आज ना कि मार्केट एनालाइज करेंगे, ना प्रॉफिट दिखाएंगे, ना कुछ डेमो अकाउंट को लावा, सिर्फ प्रैक्टिस वगैरह जिस पे मैं करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ तो इस डेमो अकाउंट पे ही करता हूँ। और कोई भी चार्ट बार अगर हर चीज़ प्रैक्टिस मानते हैं तो वीडियो को ना कोई चार्ट वार्ट दिखाएंगे, ना कोई स्ट्रेटेजी बता रहा, ना कुछ किसी किस्म की चीज़ है। बट अभी थोड़ा सा चलो एक चीज़ दिखा देता हूँ। BTC का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इस मूव पे आने का। फिर उसके बाद देखते हैं, शॉर्ट एंट्री अच्छी बनती है तो मैं आपको करूँगा। तो यही एंट्री लेने के लिए मैं बैठा हुआ था। तो मेरे एक दिमाग में आया आइडिया कि यार इस टॉपिक के ऊपर मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं बनाई, इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। भाई 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 सेकेंड। हाँ, देखो भाई, हमारे पास एक ये मिसाल है आपको कि हमारे पास एक ये यहाँ से इसको ले लेते हैं। ये एक हमारे पास जोन है, सही है भाई। ये मेरी स्ट्रेटजी, ये नहीं कि आप किसी और की, मेरी अपनी बनाई हुई, अपनी खुद की ज़ाती। और जो मैं जो भी कुछ सीखता हूँ, जो भी कुछ बताता हूँ, जो मैंने ट्रेडिंग जो भी मुझे थोड़ी बहुत 10-20% या बस 10-20 जितनी भी परसेंट आती है तो वो मैंने सारी ChatGPT वगैरह से सीखी है। कोई यूट्यूब पर कोर्स किसी का कोई बंदा सिखाने वाला नहीं है भाई, मैं ChatGPT से तो उसी से सीखता हूँ। और ये चार्ट पे करता हूँ, होता है, मैं आपको बताता हूँ। वो वाली बात है, मेरा प्रॉफिट होता है, आप लोगों का भी मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। बस यही है कि बंदा ज़्यादा काम अच्छा, वो काम नीयत अच्छी है, बाकी जो होता है अल्लाह करवाता है। बहरहाल अब एक मिसाल है, सही है। अब मैं इसको आपको यहाँ से लेके चलता हूँ, यहाँ से मार्केट वेट। अब जो है, मैं आपको पहले ये सुनो, पहले ये समझो, उसके बाद मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट यहाँ से चल रही है, सही है। यहाँ से मार्केट चली 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 चली, यहाँ आगे आके रुक गई, सही है। ये 15 मिनट का चार्ट, जी समझ लो, 15 मिनट का चार्ट चल रहा है। उसके बाद मार्केट ने आके यहाँ पे हमारा बॉस करा, बॉस करने के बाद मार्केट वापस, ज़रूरी नहीं कि मार्केट यहाँ से बॉस करने के बाद सीधी वापस रिटेस्ट करे। मार्केट तो हो सकता है थोड़ी सी और नीचे आ जाए, और नीचे आ जाए, फिर ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके मार्केट ऐसे ऊपर जाए, ऐसे ऊपर चला गया मार्केट। अब क्या हुआ मेरे भाइयों, इधर आ गई मार्केट, समझ आई या नहीं आई? आ गई होगी। देखो मार्केट यहाँ से बाइंग है, समझ लो हमारा सेटअप बन रहा है सेलिंग का, सही है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर बुलिश हुई, बुलिश करने के बाद हमारा यहाँ पे एक पीछे की तरफ एक ऑर्डर ब्लॉक था, सही है। उस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट, नहीं छोड़ दो ऑर्डर ब्लॉक, पीछे का ऑर्डर ब्लॉक, पहले यहाँ पे आ जाओ। मार्केट यहाँ से मूव करी, मूव करने के बाद अब जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई ना, यहाँ से मार्केट ने पहला बॉस करा। ये पहला बॉस हुआ ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे करके। यार मेरा नेट यार थोड़ा स्लो चल रहा है यार, नेट का बड़ा मसला है यार। कभी कभार ऐसा होता है कि यार ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं और लगती नहीं है ट्रेड, और मैं टेंशन में आया था यार, ट्रेड लगी नहीं लगी, 2-3 दफ़ा बटन दबा, तो बड़ा नेट का यार बड़ा मसला है यार, ये बड़ा इशू है। तो ये हुआ हमारा बॉस, सही है। बॉस हो गया हमारे यहाँ पे, समझ आई मार्केट यहाँ से। यार क्या क्या खुल रहा है यार, क्या हुआ इसको, क्या हो गया, क्यों इतना वो हो रहा है, सही है। तो अब जहाँ से, अब देखो मार्केट यहाँ से बुलिश हुई, बुलिश होने के बाद ये रहा मार्केट का, इसको अंदर ले लेते हैं, हम लोगों को फिर समझ में आएगा। ये था हमारा, ये यहाँ से मार्केट बुलिश हुई, बुलिश होने के बाद मार्केट ने पहला बॉस करा, बॉस करने के बाद मार्केट ने रिटेस्टमेंट दी। रिटेस्टमेंट लाजमी है। बहुत से ट्रेडर, बहुत से लोग क्या करते हैं, बॉस होता है एंट्री ले लेते हैं, यहीं पे एंट्री ले लेते हैं और इसके ऊपर एसल रख देते हैं, इतना बड़ा एसल बना लेते हैं अपना। एंड मतलब ऐसे कि बॉस हुआ, कैंडल से बॉस हुआ, बॉस होने के बाद एंट्री के ऊपर इतना बड़ा एसल, तो ये रिस्क बड़ा हो जाता है, समझ रहे हो। जहाँ आपका 100, 150, 200 डॉलर तक का आपका एस एल बनेगा, 0.01, 0.1, 0.02 इस लॉट साइज से।
ये 0.01 से भी आपका तकरीबन $100 का बनेगा। ऐसा 15 मिनट के चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी 1 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे ना मैंने कभी ट्रेडिंग करी ना, आपको बताता हूँ। हाँ देखता हूँ, करता नहीं उस पर ट्रेडिंग, तो सही है। इतना बड़ा ऐसा अब क्या करती है मार्केट का कंडीशन ये होती है, एक तो ये होता है जब इतना बड़ा एक ये होता है कि एकदम इस पाइप के साथ 4-5 कैंडल इस पाइप करके 4-5 कैंडल यहाँ पे इस पाइप करके सीधी निकल जाए ना, ऐसा समझ लो भाई मार्केट रिटेस्ट करने बहुत मुश्किल से है, तो मार्केट रिटेस्ट करना है, मार्केट सीधी निकल जाती है नीचे। अगर 4-5 कैंडल अच्छी रेड बन गई यहाँ पे वॉल्यूम के साथ, मतलब ऐसा कोई वॉल्यूम आया हुआ होगा ना, ऐसा वॉल्यूम इस जोन पे आया हुआ होगा इन कैंडलों पे, तो हो सकता है मार्केट सीधी निकल जाए, रिटेस्टमेंट ना करे। तो फिर तो आप ये कि अगला बॉस हो उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो, ऊपर ऐसा इसके ऊपर ऐसा रख सकते, मगर वो बात की बात है, वो बाद में सिखाऊंगा। 12 अभी जो है वो सिखाता हूँ। अब इसके बाद जिस सब सेटअप बन जाए हमारा, ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अब ऑर्डर ब्लॉक हमने खींच दिया, ऑर्डर ब्लॉक पर हम रिटेस्टमेंट पे हमने एंट्री लेनी है, तो एंट्री पे हमें कौन सी कैंडल पैटर्न मिले जो हम एंट्री लेंगे वाली बात है, तो वो आप लोगों को बताने आया हूँ। तो हमें किस तरीके से कैंडल मिले इस जोन पे तो हम एंटर करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास तकरीबन कुछ इस तरीके की कैंडल आनी चाहिए। तो देखो पहली तो यहाँ पे आनी चाहिए हमारे पास एक ग्रीन डोजी आनी चाहिए। मतलब किस तरह की, अब जैसे मार्केट है ना, मार्केट या तो इन्वर्टेड है हमारा या सीधा ऐसा है, मार्केट हमें कुछ इस तरीके से मिले, कैंडल हमारे पास कुछ आए इस तरीके की। मैं इसको ग्रीन करता हूँ, कहाँ से होता है यार ये ग्रीन, सॉरी मेरा ग्रीन सही है, इतना सही है ना कलर या डार्क करो, चलो सही है। ऐसे ही करके मार्केट ऐसे होनी चाहिए और दूसरी कैंडल हमारी होनी चाहिए, ये ग्रीन कैंडल होगी ना, तो अगली कैंडल हमारे तकरीबन इसके बराबर से ही शुरू होनी चाहिए। ऐसी कैंडल होनी चाहिए अगली कैंडल, और अगली कैंडल होनी चाहिए हमारी रेड। जो कुछ चीज़ काट पीट के मैं बता सकता हूँ, भले आप लोग वीडियो को थोड़ी स्किप करके देख लेना, मसले वाली बात नहीं है, बट ये कि इस टाइम आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, वीडियो भी से 7 मिनट की। तो इस तरीके की हमारे पास कैंडल आनी चाहिए, एक एमर ग्रीन, सही है। अब वो भले है कि इसकी, अब इसमें भी एक इसमें भी चांस है, इसमें भी एक पैटर्न सही होना चाहिए। यहाँ पे पैटर्न ये होना चाहिए आपका तो कुछ इस तरीके से, भले इसकी भी जो डोजी है इसकी विक भले बड़ी लंबी हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, और भले इसकी विक इतनी नीचे हो, सही है, इतनी नीचे हो, और मसला ये बात नहीं है। बट हमें इसमें चाहिए क्या, हमें इसमें चाहिए कि जो हमारी नेक्स्ट कैंडल आई है ना, नेक्स्ट कैंडल हमारी इस बॉडी के बराबर से शुरू हो, और दूसरी बात ये कि ये कैंडल इसके लो को स्विप करे। मैं आपको डार्क कर देता हूँ इसका कलर, उम्मीद थंबनेल लाने में भी आसानी होगी थोड़ी, और ये है कि आप लोगों को देखने में भी आसानी हो, या आप लोगों को समझ में आ रहा हो, समझ लो भाई। बात वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे भाई, क्योंकि मैं सोच रहा था यार इसको बनानी चाहिए वीडियो इसके ऊपर, तो इसलिए मैंने बनाई। 35 है, इसको 100 कर देते हैं, डार्क हो जाएगा, ठीक है, डार्क हो गया। हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न बनना चाहिए। अब इसके बाद क्या, भले ज़ाहिर सी बात है कि कैंडल ऐसी नहीं होगी, मुमकिन चांस इसकी भी विक होगी भाई, इसकी विक भले ही क्यों ना हो, इसकी विक भले ही इसके नीचे हो, सही है, इतनी नीचे हो, और इसकी ही विक भले ही इसकी विक भले इसके इस जोन तक के हो, भले या तो भी बराबर भी क्यों ना हो, बराबर क्यों ना हो, चलेगी, बराबर हो चलेगी। और अगर ना हो इसकी विक इतनी हो या ना हो, ऊपर की विक ना हो, तो वेल एंड गुड सेटअप है। ऐसा सेटअप आपको इस जोन पे मिलना चाहिए, ऐसा सेटअप सेलिंग का। तो ये बहुत अच्छी कैंडल होती है, ये भी होता है, और हिडन पैटर्न भी बताऊँगा कैसा होता है, बट वो चलो अगर इसी वीडियो में 15 या 16 मिनट की वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। तो इस तरीके का हमारे पास पैटर्न होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें क्या, और क्या दूसरी बात क्या, हमारी जो डोजी है ना, हमारी ये जो डोजी है, हमारी डोजी की नीचे की विक को क्रॉस करनी चाहिए रेड कैंडल की बॉडी, इसके नीचे क्लोजिंग करेगी। अब हमने एंट्री कहाँ लेनी है मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करना है, इसके बाद जो भी नेक्स्ट कैंडल बनने वाली, ये कैंडल ख़त्म हो, उसके बाद 15 मिनट की ये कैंडल ख़त्म हो, रेड वाली ये वाली,
इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे ही बना हमने आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री लेनी है और ये बाय का निकल गया है। हम लोगों ने इसके बराबर में ही एंट्री लेनी है और ऐसे रखना है हमने कहाँ का, ये जो आ रहे हैं ना, ये इसकी विक से थोड़ा सा ऐसे ना ऊपर बाहर की तरफ, या इतना कंजूसी नहीं करना, इतना ऐसा बहुत है। उसके बाद आपका जो टीपी है वो जो भी आप रखो वो आपका टीपी है। तो ये ऐसी को पैटर्न होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या मिलेगा इसमें, मेन चीज़ तो आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी और दूसरा ये आपको एक अच्छा आपका एसएल बन जाएगा नॉर्मल, जो उतना चाहिए ट्रेडिंग को, ऐसा एसएल बन जाएगा आपका और आपका हिसाब किताब टाइट हो जाएगा, मतलब एसएल कम और टीपी बड़ा ज़्यादा सा। अभी जो मैं बीडीसी शॉर्ट करने जा रहा हूँ, जो बीडीसी शॉर्ट होगा, अभी देखते हैं अगर ऐसा पैटर्न, यही पैटर्न मैं चलो मैं आपको बताता हूँ, यही पैटर्न, ये वाला पैटर्न सही है, ये वाला पैटर्न एंड जब देखो मैं आपको अब चार्ट भी दिखाऊंगा ना। अब देखो जैसे यहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है, यहाँ से ये देखो दिख रहा होगा तुम लोग, एक मिनट, ये दिखा, ये पैटर्न देखो डोजी बनी हुई, डोजी के बाद डोजी की समझ आई, डोजी की विक से क्रॉस करके कैंडल है, उसके बाद ये शार्प सेलिंग आएगी सही है। भले इस कैंडलों पे वॉल्यूम हो या ना हो, मसला वाली बात नहीं है, मगर इस सेलिंग में वॉल्यूम होना चाहिए, है वॉल्यूम। उसके बाद मार्केट ने नीचे बॉस करा, बॉस भी देखो कैसा करा, इसलिए मैं आपको बॉस भी दिखाता हूँ, चलो दिखाता हूँ। और वॉल्यूम कैंडल खोल लेंगे, मसले वाली बात नहीं है। अब उसके बाद हम खोलेंगे लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में ये होता है कि यार बहुत तफसील से समझ में आया था यार, वीके वगैरह ना कभी कभी परेशान करती, इसमें होता है कि तफसील में समझ में आया था, एकदम ही ना बिल्कुल एक नज़र में सब कुछ समझ में आया था। जब आप देखोगे मार्केट का जो लो था, मार्केट का लो था ये जोन, ये जहाँ से लास्ट सेलिंग है जी, ये जोन था। मार्केट ने अब इस जोन, पहले यहाँ पे इस जोन किसी लेवल को ब्रेक तो नहीं करा ना, पहला लेवल ये था, अब इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक करा सही है। तो माते वॉल्यूम कंट्री का लेवल मार्केट ने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे वॉल्यूम दिया, चलो हम इस जोन को भी नहीं माने सही है, मगर इसने इस जोन से ब्रेक करा, बट इस पर वॉल्यूम नहीं आया, नेक्स्ट कैंडल पर वॉल्यूम आया तो माना जाएगा अगली कैंडल ऐसी होनी चाहिए भाई। ये बात की बातें बताऊंगा आपको, बट अगर हम ये जोन में मार्क करें ना, तो इस जोन की लिक्विडिटी अब आया, बॉस हुआ बॉस बेहतरीन, हाँ भाई हुआ बॉस, देख रहे हो लेवल है, बॉस हुआ। बॉस होने के बाद हमें क्या करना है, ये वॉल्यूम आना चाहिए, देखो वॉल्यूम आया, मतलब जो मोटी कैंडल है ना वॉल्यूम चार्ट में होता है, ये वॉल्यूम चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से मिलेगा आपको। इन चार्ट के अंदर आएंगे ना, ये बार्स वगैरह, ये कैंडल, ये बार्स वगैरह नहीं कैंडल, और ये वॉल्यूम कैंडल, और तीसरी ये लाइन, भाई ये चार्ट आपके पास होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरा क्या, अच्छा मैं आपको इसको, अब मैं अपनी चार्ट पर आया था, अच्छा इसमें और क्या, आपको वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ, अभी देखो इसके बाद फ़ौरन रिटेस्टमेंट आ गई। अब ज़रूरी नहीं है, क्या कहते हैं मेरे भाई, कि रिटेस्टमेंट मार्केट यहीं से दे दे, हो सकता है मार्केट यहाँ से गिर जाए, गिरने के बाद दे रिटेस्टमेंट है, रिटेस्टमेंट आ रही है अभी। अब मैं यहाँ पे एंट्री नहीं बनती मेरी, अब मेरी एंट्री कहाँ बनती है, अब इसी जोन पे जो मैंने तुम्हें लोगों को शुरू बताया, इस जोन पे मुझे कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलेगा, तो मैं ऐसे ही यहाँ पे भैया इस जोन पे मैं शॉर्ट कर दूंगा अगर मुझे वैसा पैटर्न मिले। आई बात समझ में, पैटर्न देखना ज़रूरी होता है, वॉल्यूम हर जगह देखना ज़रूरी होता है, पैटर्न देखना ज़रूरी होता है। देखो अब ये देखो मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पे पैटर्न बना हुआ ये वाला, एक मिसाल है सही है, ये पैटर्न है। अब इस पैटर्न पे मैं, एक मिनट, इस पैटर्न पे मैं सेलिंग कहाँ ढूंढूंगा, अगर मैंने चलो देखा हाँ भाई 50%, ये अब जो लोग एंट्री कैंडल बताते हैं हाँ भाई ये बड़ी बिग कैंडल है, इसके बाद एक 50% जोन कवर कर दिया, उसके बाद ये आपने एंट्री लेनी है, इसके ऊपर इतना बड़ा ऐसा लिया, मैं क्यों लूँगा, वेट करूँगा रिट्रेसमेंट कहाँ, जब देखूँगा आप अच्छा जोन है, प्रॉपर जोन है, यहाँ से गिर सकती है मार्केट, तो हो सकता है मैं इतना बड़ा ऐसा ले लूँ, वरना नहीं। इतना बड़ा ऐसा लेता है ना, मार्केट रिटेस्ट करने आती है तो डी एंट्री दिलवाती है, ठीक है, और ऐसा कुछ। अब मार्केट मूव दे रही है, अभी गोल्ड ओपन हुआ ना, थोड़े वॉल्यूम वगैरह आया है तकरीबन, अभी गोल्ड ओपन अच्छा अभी हुआ, अभी बल्कि अभी हुआ, बल्कि टाइम भी इतना नहीं हो रहा, क्या हो रहा है 3:55 हो रहा है, 1 घंटा भी नहीं हुआ गोल्ड ओपन हो रहा, तो थोड़ी वॉलिडिटी आ जाए, थोड़ा वॉल्यूम आ जाए मार्केट में, उसके बाद हम क्या इस जोन पे आ जाती तो मैं एंट्री लूँगा, बट ये कि आ जाएगी मेरे ख्याल में जो है कुछ
6-7 बजे के टाइम आ जाएगी। तो बट अभी जो मैं जाग रहा हूँ वो देखते हैं। ऐसे एंट्री अब बाय साइड में क्या वो ये सेलिंग का बताया ना मैंने, बाय साइड में ऐसी पैटर्न ये उल्टा होना चाहिए, समझ गए बात। और ऐसा सब कुछ, यही ऐसा सब कुछ हुआ यहाँ पे, देख रहे हो, ऐसा सब कुछ हुआ यहाँ पे। बट ये कि मैंने छोटा करके बताया आप लोगों को, ये छोटा करके बताया आप लोगों को मैंने, और ये मैंने आप लोगों को एक बुलिश करके बताया मैंने आप लोगों को। छोड़िए बड़ा बड़ा चार्ट है तो ये होना चाहिए। अब हिडन पैटर्न वगैरह के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो हो गई है बड़ी, तो इसलिए